everyone. So today in this video we are going to discuss about what is soil and what are the parent material of soil. So सबसे पहले soil term कहाँ से derived हुई है? Soil जो word है वो एक Latin word solum से derive हुआ है और solum का मतलब होता है floor, right? And soil जो है वो एक 3D body है. तो सबसे पहले definition समझना ज़रूरी है. Soil is defined as unconsolidated material present on the surface of earth which is formed by combined action of climate and organism on parent material conditioned by topography over a given period of time. So basically soil है क्या? It is an unconsolidated material. Unconsolidated material है जो कि earth surface के ऊपर present है और ये किस तरह से बना है? By the combined action of climate and organism. क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म का कंबाइंड एक्शन हुआ है ऑन पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल इसके क्या क्या है? रॉक्स एंड मिनरल्स. उनके ऊपर कंबाइंड एक्शन है क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म का, कंडीशन बाय टोपोग्राफी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से आप आगे समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके पेरेंट मटेरियल्स को और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस को. इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ सॉइल. तो बेसिकली देयर आर टू कंसेप्ट ऑफ सॉइल. One concept of soil is edaphological concept of soil and another is pedological concept. So edaphological concept क्या कहता है? Influence of soil on living things, particularly on plant. जो सॉइल है वो प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, ये आता है इडाफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में. तो इडाफोलॉजिकल व्यू के अकॉर्डिंग नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ. सॉइल क्या है? सॉइल इज नेचुरल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ. एंड अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजिकल व्यू, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जेनेसिस, मतलब जो सॉइल है वो किस तरह से फॉर्म हुई है, सॉइल क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज. सब सॉइल जेनेसिस में सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस का डिस्कशन होगा, सॉइल की क्लासिफिकेशन की गई है और इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन है. तो इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि रॉक्स और मिनरल से सॉइल किस तरह से बनती है. नाउ देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे. तो लेट अस सी कौन कौन से कंसेप्ट्स थे. Soil as a bin, this concept is given by Whitney. Soil as a natural body composed on mineral and organic matter. ये डॉकचेव ने दिया था. Soil is naturally occurring body that has evolved by combined influence of climate and organism. ये जेनी ने concept दिया है. And who is the father of soil science? ये है डॉकचेव. अब हमने सॉइल की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली. अब सॉइल के बारे में और जानने से पहले इसके पेरेंट मटेरियल के बारे में जान लेंगे. अस्यूम सॉइल इज अ पर्सन. तो किसी के बारे में जानने से पहले उसके पेरेंट्स के बारे में पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट आर द पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल? दे आर रॉक एंड मिनरल्स. सो सबसे पहले रॉक्स के बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मिनरल्स. So what are rocks? Rocks क्या होते हैं? Basically rocks are hard mass of mineral matter comprising of one or more rock forming mineral. तो basically mineral से बन के ही rocks बने हुए हैं. minerals, बहुत सारे minerals मिल के rocks बनाते हैं. So they are very important part of earth crust. For example, I will show you a diagram. Like this is the core of the earth, then mantle and crust. इस वाले पार्ट को, जो आउटर मोस्ट पार्ट है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं. तो क्रस्ट जो है वो किससे मिलके बना है? वो रॉक से मिलके बना है. और बेसिकली रॉक किससे मिलके बने हैं? रॉक आर फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम मान सकते हैं. एलिमेंट्स से मिलके मिनरल्स बनते हैं और मिनरल्स मिलके बनाते हैं रॉक्स को. ठीक है. तो सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं. तो बेसिकली दे आर 88 एलिमेंट्स. अर्थ के क्रस्ट में 88 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से जो 8 एलिमेंट है वो मेन है. 98% जो है अर्थ क्रस्ट का वो यही 8 एलिमेंट फॉर्म करते हैं, जिसमें कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स हैं. मेटल्स के एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है और इनकी परसेंटेज भी यहाँ मेंशन्ड है. नॉन मेटल में O2 और सिलिका आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद यही एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे? मिनरल्स को. मिनरल्स के बारे में वी कैन डिस्कस इन डिटेल फर्दर, बट देयर आर मेनली 5 मिनरल्स जिनके बारे में यहाँ बताया गया है. दे आर फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, माइका, ओलिविन एंड टॉर्मेलाइन. तो यही मिनरल्स मिलके क्या बनाएंगे? अब ये बनाएंगे रॉक्स. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रॉक्स इन डिटेल. अब हमें पता लग गया कि रॉक्स बन कैसे रहे हैं. तो एक तो ये बनेंगे through minerals and they are also formed from molten magma. like volcanoes होते हैं, volcanoes फटते हैं, उसके बाद जो मैग्मा निकलता है वो हार्ड होके क्या बनाता है? वो रॉक्स बनाता है. स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ रॉक्स को कहा जाता है पेट्रोलॉजी. पेट्रोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है और इसका मतलब पेट्रा
दो वर्ड से ये मिलके बना है, पेट्रा प्लस लोगोस। पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो रॉक्स बन कैसे रहे हैं? कूलिंग और कंसोलिडेशन हो रही है मॉल्टन मैग्मा की विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जो मॉल्टन मैग्मा है वो हो सकता है कि अर्थ के अंदर चला जाए या अर्थ के सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, और जब वो ठंडा होगा तो वो एक हार्डन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही हार्डन स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं। और सेकेंड थिंग कि जो रॉक्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंटेशन हो सकती है। काफ़ी सारे फ्लड्स होते हैं, रेनफॉल होती है, तो रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उस तरह से भी रॉक्स टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। इस तरह से भी रॉक फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। ऑल्टरेशन इन एग्जिस्टिंग रॉक्स, ये भी एक तरीका हो सकता है नए रॉक बनने का, कि पहले से रॉक्स है उनके ऊपर रेन गिर रही है, हाई टेम्परेचर को एक्सपोज हो रहे हैं, तो उससे उनमें काफ़ी चेंजेस आते हैं और नई तरह के रॉक्स बन जाते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के रॉक्स होते हैं अगर हम इनको क्लासिफाई करें। तो फर्स्ट टाइप इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमने ऊपर बेसिक डिटेल पढ़ी उन्हीं के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। बिकॉज प्राइमरी रॉक इसलिए क्योंकि वेरी बेसिक रॉक की किस तरह से बने हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम मोल्टन मटेरियल दैट हैज़ कूल्ड और हार्डन्ड। जैसे हमने पढ़ा कि किस किस तरह से बन सकते हैं, मोल्टन मैग्मा से भी बन सकते हैं। तो ऐसे रॉक जो कि मोल्टन मैग्मा से बनते हैं उन्हें प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक कहा जाता है, क्योंकि वेरी बेसिक टाइप, उनमें बड़े ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। अब इन्हीं इग्नियस रॉक को वी कैन क्लासिफाई इन इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। सो इंट्रूसिव रॉक को प्लूटोनिक रॉक भी कहा जाता है और एक्सट्रूसिव रॉक्स को वॉल्केनिक रॉक्स भी कहा जाता है। सो प्लूटोनिक रॉक जो है उनकी सॉलिडिफिकेशन होती है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, और जो वॉल्केनिक रॉक है दे आर फॉर्म बाय कंसोलिडेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने पहले पढ़ा कि जो मैग्मा है हमारे पास वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी रह सकता है, वो विद इन द अर्थ भी जा सकता है। अगर वो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जाता है तो उन्हें इंट्रूसिव, इंट्रूसिव में टर्म इन आ रही है, तो वी कैन हम इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। इंट्रूसिव मतलब इनसाइड द अर्थ, एक्सट्रूसिव आउटसाइड द अर्थ। सो इसके एग्जाम्पल्स ग्रेनाइट, गैबरो, साइनाइट एंड डायोराइट, और इसके एग्जाम्पल बेसाल्ट एंड रायोलाइट आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, GGSD एंड BR। इस तरह से याद रख सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स कौन से हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेकेंड टाइम हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन और सीमेंटेशन हो सकती है रॉक की, तो वैसे रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। दे आर फॉर्म फ्रॉम द मटेरियल दैट हैज सेटल्ड इनटू लेयर्स एंड हार्डन्ड। लाइक पीछे से फ्लड आया और एक जगह उसकी लेयर्स बन रही हैं, तो उनकी सीमेंटेशन होगी, वहाँ पे रॉक्स बन जाएंगे, तो उन्हीं रॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, क्लास्टिक रॉक्स, केमिकल रॉक और बायोलॉजिकल रॉक। इनके एग्जाम्पल्स कॉन्ग्लोमोरेट, सैंडस्टोन, सिलस्टोन, ये क्लास्टिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। केमिकल के एग्जाम्पल लाइमस्टोन, डोलोमाइट, इवेपोराइट्स। बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल कोल और चर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और इसके बाद थर्ड कैटेगरी है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक थर्ड कैटेगरी क्या थी कि ऑल्टरेशन जो है वो पुराने जो रॉक्स हैं उनमें ही ऑल्टरेशन हो रहा है, तो उन्हें कौन से रॉक कहते हैं हम? मेटामॉर्फिक रॉक। ऑल्टरेशन कैसे हो सकता है? हीट से हो सकता है, प्रेशर से हो सकता है। दो मेन तरीके होते हैं ऑल्टरेशन होने के। तो इनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फॉलिएट रॉक्स, फॉलिएट रॉक का एग्जाम्पल स्लेट और स्किस्ट है, और नॉन फॉलिएट रॉक क्वार्ट्जाइट और मार्बल इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंट्रूसिव रॉक जो कि इग्नियस रॉक का इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स में। यहाँ तो ये हाइपोबेसल रॉक्स भी हो सकते हैं। हाइपोबेसल रॉक ऐसे रॉक्स हैं जो कि शैलो डेप्थ के ऊपर सॉलिडिफाई हो जाते हैं। फिर जो प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं वो सॉलिडिफाई होते हैं कुछ ज़्यादा डेप्थ के ऊपर। एंड ये बेसिकुलर रॉक्स भी हो सकते हैं, ये सरफेस के ऊपर ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं। और कुछ रॉक वर्टिकल क्रैक्स में
सॉलिडिफाई होते हैं जिन्हें डाइक्स कहते हैं। कुछ रॉक्स ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल क्रैक्स में होते हैं, तो उन्हें सिल्स कहा जाता है। दे आर सिल्स, और इन्हीं डाइक्स कहा जाता है। तो ये सारे किसके, हमारे इंट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल्स थे। हाइपोबेसल रॉक, प्लूटोनिक रॉक, वेसिकुलर रॉक। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रॉक जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन ग्रेन साइज। सो बेस्ड ऑन ओरिजिन दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रेजिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड। रेजिडुअल मतलब वो पहले से वहां पड़े हुए थे तो उन्हें लेटेराइट कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेड, अब वो किस किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, हमने बेसिकली पढ़ा कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो ट्रांसपोर्टेशन से बन रही हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन के भी वेरियस मीडियम्स हो सकते हैं। they can be transported as solid in suspension। तो ऐसे जो रॉक्स हैं उनका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन एंड शेल। दूसरा हो सकता है बाय केमिकल प्रेसिपिटेशन। अगर वो केमिकल प्रेसिपिटेशन से हुए हैं तो दे आर लाइमस्टोन और आयरन स्टोन। एंड अगर वो किसी और एजेंसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हुए हैं थ्रू एजेंसी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो वो पीट या फॉस्फेटिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं। और बेस्ड ऑन ग्रेन साइज भी हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर जो बोल्डर पेबल साइज मिनरल्स हैं, या वो सैंड साइज पार्टिकल्स हैं, या सिल्ट साइज पार्टिकल्स हैं, या क्ले साइज पार्टिकल्स हैं, तो ये चार तरह के साइजेस हो सकते हैं, एक बड़े पेबल से, एक सैंड, सिल्ट और क्ले, इस तरह से। और इनके एग्जाम्पल्स हैं रुडेशियस, इन्हें रुडेशियस कहा जाता है, इसका एग्जाम्पल कॉन्ग्लोमेरेट है। इसे आर्नेशियस कहा जाता है जिसका एग्जाम्पल सैंडस्टोन है। और इसे सिल्ट रॉक कहा जाता है जिसका एग्जाम्पल सिल्टस्टोन है। इसे आर्जिलेशियस कहा जाता है जिसका एग्जाम्पल है शेल। तो ये इनके साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये है कि किस नाम से इन्हें जाना जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है, राइट। सो ये सेडिमेंट्री रॉक्स की हमारे पास क्लासिफिकेशन थी फर्दर। इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स आते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स को बेसिकली दो तरह में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होता है थ्रू वाटर तो उन्हें हाइड्रोमेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। अगर उनमें जो चेंजेस हैं वो होते हैं ड्यू टू प्रेशर तो उन्हें डायनोमेटामॉर्फिक कहा जाता है। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उसके मेन एग्जाम्पल्स ये हैं, सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाता है, शेल इन स्लेट और माइका, लाइमस्टोन इन मार्बल, ग्रेनाइट इन ग्रेनाइट जिनेस, एंड डोलराइट इन hornblende genus, right? These are examples। रॉक्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट एज वेल। तो इसमें आते हैं एसिड रॉक्स, इंटरमीडिएट रॉक्स एंड बेसिक रॉक्स। एसिड रॉक्स वो रॉक हैं जिनके अंदर 66% से ज़्यादा सिलिका है, तो इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट एंड रायोलाइट। इसके बाद इंटरमीडिएट रॉक्स जिनमें 56 से 65% तक सिलिका होता है, वो इंटरमीडिएट रॉक्स के अंदर आते हैं। इनमें दो कैटेगरीज होती हैं, सब एसिड एंड सब बेसिक। सब एसिड में 60 to 66% सिलिका होता है। इसके ये एग्जाम्पल है साइनाइट एंड ट्रिकाइट। सब बेसिक में 56 to 60% तक सिलिका होता है और इसके एग्जाम्पल डायोनाइट और एंडेसाइट है। इसके बाद बेसिक रॉक्स है जिनमें 40 to 55% तक सिलिका होता है, गैबरा और बसाल्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बेसिकली ये प्रोसेस है जिसे रॉक साइकिल कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली बताया कि किस किस तरह से रॉक जो है वो बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये हमारे पास मैग्मा है, तो मैग्मा की जब कूलिंग होगी तो इग्नियस रॉक हमारे पास बनेंगे। इन्हीं इग्नियस रॉक जो कि हमने पढ़े थे प्राइमरी टाइप ऑफ रॉक थे। अब इन्हीं रॉक्स में वेदरिंग और इरोजन होगा और यहाँ पे हमारे पास फाइन इनमें वो बन जाएंगे सॉइल पार्टिकल्स, यू कैन से। या तो इसमें वेदरिंग और इरोजन हो सकता है, दूसरा ये हीट और प्रेशर को एक्सपोज हो सकते हैं। अगर हीट और प्रेशर को एक्सपोज होते हैं तो सीधे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगे, बट अगर वेदरिंग और इरोजन होता है तो ये सॉइल पार्टिकल्स बन गए। अब इन्हीं सॉइल पार्टिकल में कंपैक्शन और सीमेंटेशन होगी तो सेडेंट्री रॉक्स बन जाएंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे, फिर ये सेडेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इनमें भी अगर हीट और प्रेशर दोबारा होगा तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएंगे।
और इन्हीं मेटामॉर्फिक में जब वेदरिंग और इरोजन होगा तो ये सॉइल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली हर एक जो रॉक है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो इसी चीज़ को रॉक साइकिल कहा जाता है कि किस तरह से एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा व्हाट इज सॉइल, व्हाट आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट सॉइल, और इसके पेरेंट मटेरियल के बारे में हमने स्टडी शुरू करी, जिसमें हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा और रॉक एलिमेंट और मिनरल्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखी, और रॉक की क्लासिफिकेशन वाज आवर मेन टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।